तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के हिंदी विषय की, जो है सामान्य हिंदी। मतलब ये जो हिंदी है वो अंग्रेजी माध्यम वालों की है, जिनका पेपर 31 तारीख को होने वाला है। तो आप इसे बहुत अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, तो इससे आपको परीक्षा में बहुत कुछ मदद यहाँ पर हो जाएगी। आपको जो कॉपी की एंट्री करनी है वो सेम उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से आपने की है। आपको जो खंड अ मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कविता मेरा भारत महान बने के लेखक है जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको ऑप्शन ब टिक करना है, उदय शंकर भट्ट। तो आपको सभी चैप्टर्स के जितने भी राइटर है कविताओं के मेन उन्हें याद कर लेना है, ताकि आपको परीक्षा में कोई सा भी राइटर आता है तो आप उसे आसानी से लिख सके। प्रश्न नंबर 2 आता है, महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल डाकू से कहा था, प्रेम पूर्वक, शांतिपूर्वक, क्रोधपूर्वक या विनयपूर्वक। तो इसका ऑप्शन आएगा ब, शांतिपूर्वक। प्रश्न नंबर 3 देखें, निम्न में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन डी आपको टिक कर देना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपको आगे देखने को मिलेगा प्रश्न नंबर 4, जलाने पर पॉलीथीन से कैसा धुआं निकलता है? शुद्ध निकलता है या सामान्य निकलता है, विषैला निकलता है या काला निकलता है? तो आपको टिक करना है स, विषैला। और यदि इसमें जहरीला भी आता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। अब 5वां ऑप्शन है आपके पास, आग बबूला होना। मुहावरे का अर्थ है आग बबूला होना या प्रसन्न होना, आग जैसे गर्म होना या अधिक क्रोधित होना। तो इसका ऑप्शन आएगा द, अधिक क्रोधित होना। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं, डॉक्टर शर्मा जन सामान्य से किस प्रकार मिलते थे? तो आपको यहाँ पर प्रश्न में ऑप्शन दिए हैं, गंभीरता से, आत्मीयता से, विनयपूर्वक या हाथ जोड़कर। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ब, आत्मीयता से। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल से जेल कौन मिलने आया था? पिता, माँ, भाई या मित्र। तो आपको टिक करना है यहाँ पर माँ। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं, पावन आने पर कौन मौन साध लेता है? कौआ, कबूतर, कोयल या सारस। तो आपको ऑप्शन स टिक करना है, कोयल। फिर प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की माता का नाम था राधा देवी, गीता देवी, यशोदा देवी या कृष्णा देवी। तो आपको द टिक करना है, कृष्णा देवी। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए, चौराहे में खालिस्तान समास है, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो आपको ब, द्विगु टिक कर देना है। अब हम चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर साफ निर्देश है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। कवि युवकों को कैसे बनने की प्रेरणा देता है? 3 अंक का प्रश्न है, इसे आपको याद करना है। विनम्रता कब प्रभाव उत्पन्न करती है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 है, महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय क्या विचार कर रहे थे? उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 15 है, समाज में किन लोगों की निंदा की जाती है? प्रश्न नंबर 16 है, अब्राहम लिंकन की दिनचर्या कैसी थी? प्रश्न नंबर 17 है, बिस्मिल ने अपनी मान के सामने कौन सी इच्छा प्रकट की थी? तो आपको यहाँ प्रश्न नंबर 17 है, बिस्मिल ने अपनी माँ के सामने कौन सी इच्छा प्रकट की थी? और प्रश्न नंबर 18 है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ये भी आपको 3 अंकों में आ सकता है। प्रश्न नंबर 19 है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के भेद लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखना है, अग्नि, पर्वत, सर्प। तो आपको अधिक से अधिक यहाँ पर पर्यायवाची शब्द भी याद करना है। किसे हसित ने सांची के संग्रहालय में क्या देखा था? फिर प्रश्न नंबर 22 देख सकते हैं, अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ी हुई किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए, क्रिकेट मैच आयोजित करने हैं तो अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, या अथवा में आपको ऑप्शन आ सकता है पत्र लिखने के लिए, तो अपने मित्र को एक पत्र लिखते हुए उसे परीक्षा की सफलता में प्राप्ति की बधाई भेजिए। तो नंबर 24, तो आपको यहाँ पर निबंध आ सकता है, निबंध की जगह आपको विस्तार से कोई प्रश्न लिखने के लिए आ सकता है, या आपको आ सकता है कि निम्न में से किसी एक विषय पर सारांश लिखिए या विस्तार से लिखिए या अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो निबंध एक शब्द जो आपको याद है निबंध, उसको छोड़कर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अब बदल के आते हैं। तो अपनी जो सोच है उसे आप वही रखें। तो यहाँ पर निम्न टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए, विज्ञान के चमत्कार, जीवन में खेलों का महत्व और राष्ट्रीय एकता। यदि आप इन प्रश्नों को करते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं।